आज हमने आपको बताया टोटका भी एक कि कैसे आपने आटे को महफूज रखना है। हमने आपको बताया अपनी यूनिवर्सिटी की यादें भी बताई और हमने ये भी बताया कि मैं अंडे कितने खाता रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ। आज भी आपके सामने हूँ, तकरीबन 60 साल एज हो रही है मेरी, अब भी मैं उसी तरह से अंडे भी खा रहा हूँ और सब कुछ चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम एंड एक्सप्लोर फूड विद खान में। आज सुबह सुबह का वक्त है तो मुझे ऐसे ही ज़हन में आ रहा था कि कुछ डिफरेंट होना चाहिए नाश्ते में। तो क्या डिफरेंट है, कुछ पुरानी यादें हैं यूनिवर्सिटी के वक्त की, वो आपसे शेयर करते हैं। आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी में सुबह सुबह हम नाश्ते के लिए अपने हॉस्टल से निकलते थे, पास ही एक जगह हुआ करती थी, वहाँ पर हम क्या जाके चीज़ खाया करते थे, आलू के पराठे, फ्राई अंडे और उसके साथ मटर कीमा। तो आज वही याद ताज़ा करने के लिए मेरे जहन में आ रहा था कि आज यही चीज़ें बनाई जाएं और वो आपको दिखाते हैं कि कैसे बनेंगी और कैसा लगेगा। चले आए चलते हैं, पहले चीज़ें इकट्ठी करें कि जो चीज़ें हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको इकट्ठा करते हैं। वो एक दफ़ा मैं लाइन अप कर लूँ तो फिर आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ दरकार होगी और किस तादाद में दरकार होगी, और उससे फिर हम अपना पुराना नाश्ता ट्राई करेंगे। ले जी, हमने चीज़ें लाइन अप कर ली हैं आपके लिए। अब ये सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि कीमा मटर बनाने के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आपको आधा किलो कीमा चाहिए, 1.5 कप मटर चाहिए, एक दरमियाने साइज का प्याज चाहिए, 2 हरी मिर्चें चाहिए, इतना सा धनिया आपको चाहिए, 4 छोटे साइज के टमाटर हैं, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, नमक जो है इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है। हल्दी के आपको एडवांटेज भी बताऊं कि हल्दी जो है एंटीबायोटिक है और इससे ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और ये गलाने के लिए, कीमा गलाने के लिए भी काम में आता है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये 1 टीस्पून है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है और 1.5 टीस्पून जो है ये जीरा है। ये चीज़ें हमें चाहिए होंगी। चले अब हम पकाना शुरू करते हैं, कीमा बनाते हैं। मटर कीमा जो है वो हम बनाएंगे इससे। ले जी, कीमा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने चूल्हे को ऑन कर लेना, बर्नर को, इसको मीडियम कर लेना हमने। इसके बाद इस पर ये पैन रख लिया हमने अपना। सबसे पहले इसमें जो प्याज था वो हम डालेंगे, इसके साथ हम ऑयल 1/2 कप ऑयल जो है इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको हम ब्राउन कर लेंगे। जब ब्राउन हो जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। फिर प्याज ब्राउन हो रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारे लॉन में हमने सीडलेस लेमन भी लगाए हुए हैं। ये आज हमने सुबह सुबह वो तोड़े हैं। ये चाइनीज़ लेमन है, वो भी वहाँ पर लगा हुआ है, वो भी हमने आज वहाँ से लिए हैं। वैसे आज के खाने में ये नहीं डलेगा, लेकिन आज चूँकि सुबह सुबह हमने अपने लॉन से ये हासिल किए थे, सीडलेस लेमन और चाइनीज़ लेमन, मैं आपको वो भी दिखाते हैं। अब जब इतना ब्राउन हो गया है तो इस वक्त हम आके इसमें टमाटर डाल देंगे। जो हमने आपको 4 छोटे टमाटर दिखाए थे वो काट के हमने इसमें ये डाल दिए हैं। इसके साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें डाल देंगे। अब थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि ये टमाटर ज़रा गल जाएं और इसके साथ थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल करेंगे।
बिल्कुल थोड़ा सा पानी, ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर गल जाए तो आपको फिर दिखाते हैं। टमाटर गल गए हैं, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब टमाटर गल रहे हों तो इसके छिलके आपने ज़रूर निकाल देने हैं। ये छिलके हैं जो हमने इसमें से निकाल दिए हैं टमाटर के। असल में ये जो छिलका है ये इतना हार्ड होता है कि ये आप अगर कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो ये नेचुरली भी इसे जो स्टमक है वो आपका इसको गलाता नहीं है, तो इसको निकाल देना ही बेहतर होता है। अब इस मौके पर आके हम इसके अंदर जो आपको मसाले बताए थे, ये मसाले इसके अंदर डाल देंगे, और मसाले के साथ इसे थोड़ा सा हम भूनेंगे, और फिर इसके अंदर कीमा डाल दिया जाएगा। और याद रहे कि ये टमाटर गलाते हुए भी और इसको मसाले को भूनते हुए भी आपने थोड़ा थोड़ा बीच में पानी डालते रहना। अगर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मसाला नीचे लग जाएगा, जल जाएगा, और वो हम नहीं चाहते। मसाला भुन चुका है, अब इसमें कीमा डाल के कीमे को भूनने की बारी आ गई है। अब इसको हमने अच्छी तरह से कीमे को भूनना है। इस मसाले ऑयल मिक्सचर के अंदर हमने अच्छी तरह से कीमे को भूनना है। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी, जल्दी करेंगे प्रॉब्लम होगी। आग को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। और इसमें भी उसी तरह से हम जहां पर ज़रूरत महसूस हो के नीचे लगने वाला है तो हल्का सा पानी डाल लेंगे, ऐड कर लेंगे। जितनी देर कीमा पक रहा है उतनी देर हम आलू की पिट्ठी बना लेते हैं, आलू के पराठे बनाने के लिए। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ दरकार है। हमें ½ kg आलू, बॉइल्ड आलू चाहिए, वो ले लिए हमने। ये बॉयल हमने पहले कर लिए हैं। उसके बाद आपको इतना हरा धनिया चाहिए, ये आपको दिखा देते हैं। इतना एक हरा धनिया चाहिए। 1 टीस्पून आपको ये कुटी हुई मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून आपको, ½ टीस्पून जो है आपको लाल मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून नमक चाहिए। इसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अनारदाने का पाउडर, ये 2 टीस्पून ये चाहिए होगा। 4 से 5 कटी हुई, बारीक कटी हुई, इस तरह से बीज के बगैर आपको हरी मिर्च चाहिए। 1 टीस्पून जो है इसमें आपको ज़ीरा चाहिए। इसके साथ आपको ये प्याज चाहिए, 1 प्याज दरमियाने साइज़ का, इस तरह से बारीक कटा हुआ। अब आए आपको दिखाते हैं कि इसका क्या इस्तेमाल है। वैसे तो ये जूस निकालने के काम आता है, लेकिन आज आपको इसका एक और भी मकसद बताते हैं कि क्या है। ये आलू जो है हम इसमें डालेंगे और इसको इसमें मैश कर लेंगे। आसान हो जाएगा आपके लिए, बजाय इसके कि आप किसी और तरीके से इसको मैश करें। ये इस तरीके से जल्दी हो जाएंगे और अच्छा सा मैश, इक्वल मैश हो जाएगा। अब ये सब हम मैश कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा मैश हो गया। अब इसमें हमारे ये जो इंग्रेडिएंट्स थे ये हम सारे इसमें डाल देंगे। और अब इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करके फिर हम आपके पास आते हैं।
अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। जितनी देर ये रेफ्रिजरेट हो रहा है और कीमा बन रहा है, आपको एक छोटा सा टोटका और बताते हैं। आपका आटा सम टाइम ख़राब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, सुंडी बढ़ जाती है उसमें, उससे बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तेज़पात, आपने सुना होगा, एक तेज़पात होता है, एक कड़ी पत्ता होता है। दोनों में फ़र्क ये है कि कड़ी पत्ता कड़ी के लिए इस्तेमाल होता है, वो डिफरेंट चीज़ है। तेज़पात जो है गरम मसाले में इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर गरम मसाले में और चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। तेज़पात के चंद पत्ते आपने आटे के अंदर मिक्स कर देने हैं और उसके बाद ना सुंडी लगेगी, ना उसे कोई कीड़ा लगेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आज की एक टोटके वाली टिप आपको बताई है। अब जो हमने ये पीठी बनाई थी आलू की, ये हम रेफ्रिजरेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए। जितनी देर कीमा बन रहा है ये ज़रा मैरिनेट हो जाए, अच्छा सा फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाएगा। सिर्फ गोश्त जो है उसमें फ्लेवर डेवलप नहीं होता, कोई भी आप इस तरह की चीज़ मिक्स करें, उसे थोड़ी देर मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया करें, उससे फ्लेवर ज़्यादा अच्छा डेवलप होता है। कीमा हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इस मौके पर आके हम इसमें मटर जो हमने लिए थे 1.5 कप मटर, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। भाई बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये हमारी पुरानी यादें हैं जी, मटर कीमा, आलू वाले पराठे, फ्राई अंडे, ये हमारी यूनिवर्सिटी की यादें हैं जो आज आपसे हम शेयर कर रहे हैं। अब जब मटर हीट अप हो गए हैं, क्योंकि हमने फ्रोज़न मटर यूज़ किए थे, तो हम अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मटर उसमें ये गल जाएं। वो 1/2 कप इसके अंदर ये आपने अब पानी डाल देना है और इसको मटरों को गलने के लिए छोड़ देना है। जितनी देर ये हो रहा है, अब हम पराठे बनाने की तैयारी करेंगे। लें जी, अब हम पराठे बनाने का अमल शुरू करते हैं। आटा गूंदा हुआ हमारे पास पहले मौजूद था, ये हम पेड़े बना बना के रख लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। पेड़े का साइज़ आपको दिखा दें कि इस साइज़ में आपने पेड़ा बनाना है। ले जी, पेड़े बन चुके हैं, अब इसको बेलने का अमल शुरू करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया, इसके ऊपर अब हम तवा रख रहे हैं और ये हीटअप हो जाए उतनी देर में हम पराठे बेलते हैं। हम इस तरह से बेल लेंगे, चूँकि हमें 2 की ज़रूरत है तो हम 2 को बेलेंगे। अब हमने वो जो पीठी बनाई थी, वो ये भर के इस तरीके से हम इस चम्मच का इसके ऊपर ये हमने वो मिक्सचर लगा दिया। ज़हन में रखें, एजेस तक नहीं आपने जाना, दरमियान में रहना है। अब वो जो सेकंड वाला था वो इसके ऊपर लगा दिया, साइडों को दबा देंगे और दोबारा से इसको बेलेंगे। इसको थोड़ा सा हमने खुशका भी लगा दिया। अब इसको तवे के ऊपर हम डाल देंगे। आग को थोड़ा सा हमने तेज कर लिया। थोड़ी देर के बाद इसको हम पलट देंगे। अभी घी का इस्तेमाल नहीं है,
अभी कुछ देर इंतज़ार करना है। जितनी देर वो दूसरी साइड भी उसकी हीट अप हो रही है उतनी देर हम मज़ीद पराठे बना के बेल के रख लेंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी कुक हो चुकी है, हाफ कुक्ड, फुली कुक नहीं है। अब इसको पहली वाली साइड फिर नीचे कर दी गई। यहाँ पर हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। जब इस तरह से हो जाएगा तो ये अब देसी घी हमने इसके ऊपर लगाया और इसको अब इस तरीके से दोनों साइडें बार बार पलटते रहेंगे दोनों साइडों को और फाइनली ये तैयार हो रहा है। लें जी, पराठा तैयार है और ये हमने इसको निकाल लिया। लें जी, कीमा मटर तैयार है। इस मौके पर आ गई ये धनिया और हरी मिर्च, सब्ज मिर्च थोड़ी सी हम इसके ऊपर ऐसे डालेंगे और एक दफ़ा इसको मिक्स कर देंगे और हमारा मटर कीमा बिल्कुल तैयार है। ले जी, धुआं उठ रहा है फिर एज यूजुअल। जब पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था ये धुआं सा कहाँ से उठ रहा है, ये धुआं मटर कीमे में से उठ रहा है। तो यहाँ पर हम इसकी हल्की सी गार्निशिंग करेंगे सब्ज मिर्च और हरे धनिए से। लें जी, ये तैयार है। आलू के पराठे भी तैयार हैं। अब एक चीज रह गई है, फ्राई अंडे। वो भी क्या कहते हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे कि फ्राई अंडे हम कैसे बनाते हैं। वैसे तो आप भी बनाते हैं लेकिन जैसे हम बनाते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। जितनी देर पराठे सारे कंप्लीट हो रहे हैं हम इंतज़ार करेंगे और उसके बाद फिर हम नाश्ते की अपनी टोटल लवाजमात के साथ आपके पास फिर हाजिर होंगे। ये यूनिवर्सिटी की यादें हैं जो जैसे जैसे आपका भी वक्त एज आगे को बढ़ेगी तो आपको वो पुरानी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की आपको भी वो यादें आएंगी और आप भी इसी तरह से शायद उसमें से कुछ रिपीट करना चाहें। तो आज ऐसे ही सुबह सुबह मुझे ख्याल आया, मैं कहा वो यूनिवर्सिटी का नाश्ता याद आ रहा था, मैं कहा फिर वही करते हैं। ले जी, अब अंडा फ्राई करते हैं। नॉन स्टिक पैन चाहिए आपको, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर और एक ये इस तरह का रिंग चाहिए। ये आप इसके यहाँ पर रख देंगे। अब इसमें आप ये अंडा जो हमने तोड़ा था ये इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। अब इसके साथ जो डिफरेंट है वो क्या है, ये कुटी हुई मिर्च है, लाल मिर्च कुटी हुई, ये थोड़ी सी इसके ऊपर आप डालेंगे। इसी तरह से नमक जो है इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और यहां पर इसको हम ढक देंगे। ये ढकना इसको बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद आपको दिखाते हैं कि जब ये पक जाएगा तो कैसा नजर आ रहा है। ले जी, अंडा तैयार है। अब इसको हम निकाल के आपको दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है। ले जी, हमारे फ्राइड एग्स तैयार हैं और अब हम अपनी टेबल के ऊपर ये सारी चीज़ें पहुँचाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या यादें वापस आ सकी या नहीं आ सकी। ले जी, हमारा नाश्ता तैयार है। इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है वो भी आपको दिखाते हैं।
आलू का पराठा है, जूस है, दही है, अचार है, हमारे फ्राइड अंडे हैं और ये कीमा मटर भी मौजूद है। आपको एक चीज़ बताता चलूं कि फ्राइड अंडे मुझे बचपन से बहुत पसंद है। मैंने बेताशा अपनी ज़िंदगी में फ्राइड एग्स खाए हैं। जब मैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दौर में था तो मैंने एक दिन में, जब मैं हॉस्टल में रहा करता था, तो 8 से 10 अंडे मैं डेली खाया करता था। आज भी मैं 2 अंडे कम से कम डेली खाता हूँ, 3 भी हो जाते हैं। और मेरा एक रिकॉर्ड रहा है कि मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक एपिसोड देखा था जिसमें बॉइल्ड एग्स एक साहब ने 3 मिनट में 24 खाए थे। मैंने कोशिश की कि मैं भी उस तरह से करके देख सकूं। मैंने 24 अंडे तो खा लिए, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था, तो वो मैं उसको टाइम के हिसाब से मैच नहीं कर सका। और आप कहेंगे कि इतने ज़्यादा अंडे खा के तो बंदे को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आजकल के वक्त की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है जब फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमने क्रिकेट भी खेलनी है। हॉस्टल से लेके डिपार्टमेंट का डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर हुआ करता था, तो वो 1.5 किलोमीटर दिन में कई दफ़ा हमने, फिर 4 फ्लोर पर मुश्तमिल हमारा डिपार्टमेंट था, तो कभी 4th फ्लोर पर तो कभी ग्राउंड फ्लोर पर क्रिकेट भी खेलनी है, तो वो सब चीज़ें हजम हो जाया करती थी। आजकल हम मोबाइल की हद तक महदूद रह गए, फिजिकल गेम्स हमारी ख़त्म हो गई हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप अच्छा खाएं, उसे अच्छी तरह से कंज्यूम करें, ये बहुत ज़रूरी है। आज हमने आपको बताया टोटका भी एक कि कैसे आपने आटे को महफूज रखना है। हमने आपको बताया अपनी यूनिवर्सिटी की यादें भी बताई, और हमने ये भी बताया कि मैं अंडे कितने खाता रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ। आज भी आपके सामने हूँ, तकरीबन 60 साल एज हो रही है मेरी, अब भी मैं उसी तरह से अंडे भी खा रहा हूँ और सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।